हेलो फ्रेंड्स, तो हम इनइक्वालिटी टॉपिक पे लास्ट 4 लेक्चर से बात कर रहे हैं और ये आज इनइक्वालिटी का 5th लेक्चर है। ओके, तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैंने प्ले लिस्ट में इनइक्वालिटी का एक अलग से प्ले लिस्ट ही बना दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में इनइक्वालिटी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो। और एक चीज़ और याद रखें कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब आप क्वालिटी मिनिमम 480 पिक्सल करके देखें, जिससे जो स्क्रीन है वो क्लियर आपको दिखाई दे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इनइक्वालिटी के थोड़े बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे कि अगर वो फॉर्म में आपको इनइक्वालिटी दी हुई हो तो आप वहाँ से इजीली कोई भी वेरिएबल की रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इक्वालिटीज़। ओके, मतलब ऐसे थोड़े बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है जो इनइक्वालिटी में फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म है हमारा कि सपोज 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है और वो 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है और वो मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल हमारा x है। ओके, याद रखो वेरिएबल क्या है, हमारा x है। और फर्स्ट ब्रैकेट इज x माइनस है इनटू सेकेंड ब्रैकेट इज x माइनस बी लेस देन 0 और यहाँ पे a इज स्मॉलर देन b, तो डायरेक्ट x बिलोंग्स टू आ जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा ओपन इंटरवल a टू b। ठीक है, यहाँ अगर मैं नंबर लाइन से आपको सिखाऊँ तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ओके, हमेशा याद रखो ब्रैकेट में वेरिएबल माइनस ही जो रखना है। यहाँ पे वेरिएबल x है ना, तो x माइनस ही होना चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस है इंटू एक्स माइनस बी। यहाँ पे a स्मॉल है, b ग्रेटर है, तो यहाँ पे a रख दूँ, यहाँ पे b रख दूँ। और जो हमारे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 0 है, तो हमारा आंसर आएगा, जो इंटरवल बनेगा ना, देखो यहाँ पे 3 इंटरवल बन रहे हैं। एक कौन सा, माइनस इनफाइनेट से a वाला इंटरवल, एक इंटरवल a से b वाला मतलब a टू b वाला इंटरवल, और थर्ड इंटरवल है b टू इनफाइनेट वाला। तो जो बीच वाला मतलब इन बिटवीन इंटरवल है वो हमारा आंसर आएगा। सो आंसर इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। और अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होता बेटा तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो जाता। ठीक है, तो सिर्फ लेस देन है तो ओपन इंटरवल और लेस देन और इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो याद रखो अगर 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन लेस देन है तो आंसर आएगा, क्या आएगा, तो पहले तो x माइनस मतलब वेरिएबल माइनस होना चाहिए और दोनों में से जो छोटा नंबर हो वहाँ से लेके बड़े नंबर वो बीच वाला जो इंटरवल होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सेकंड फॉर्म देखते हैं। एक और यहाँ पे चलो, एक जो फर्स्ट फॉर्म बात की ना उसका एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझा दूँ कि सपोज ऐसा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0 है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, तो आंसर आएगा, आप यहाँ पे नंबर लाइन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की, आप देख सकते हो कि x फिर माइनस है, यहाँ पे भी x माइनस है, तो हमारे पॉइंट्स 2 कौन से हो गए, 2 और 3 हो गए। तो जो हमारा आंसर आएगा 2 और 3 के बीच वाला जो रेंज होगी वो हमारा आंसर। सो आंसर इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन में। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्म देख सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म बेटा सेम टू सेम है। अगर 2 पॉलिनोमियल डिवीज़न के फॉर्म में हो और वो डिवीज़न लेस देन 0 हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 2 पॉलिनोमियल लिखे, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी लेस देन 0, तो भी इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे भी देखो जो a है वो स्मॉलर देन b है। ठीक है, तो इंटरवल में हमेशा क्या करते हैं हम, स्मॉल से बिग नंबर की ओर ही जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, बिटवीन a टू b। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक समझने जैसी बात है कि अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आता बेटा, लेस देन और इक्वल टू आता, तो जो ऊपर वाला पॉइंट हो ना, ऊपर वाला पॉइंट सिर्फ वहीं क्लोज इंटरवल में आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोज इंटरवल a टू b।
ये बी वाला पोर्शन तो हमेशा ओपन इंटरवल में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो x माइनस बी है वो डिनोमिनेटर में है, तो b x की वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं b लूँगा ना तो b माइनस बी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हम कभी 0 करते नहीं है। ठीक है, तो अगर डिवीज़न के फॉर्म में हो और वो डिवीज़न भी लेस देन 0 हो तो आंसर आएगा इन बिटवीन इंटरवल x बिलोंग्स टू। सपोज एक एग्जांपल ले ले, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0 हो तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन इंटरवल। ओके, चलो थर्ड फॉर्म देखते हैं। तो अभी देखो थर्ड फॉर्म के दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है वो भी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे भी a की वैल्यू है वो कम है b से, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा। तो देखो नंबर लाइन से अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे a स्मॉलर नंबर है तो पहले a लिखता हूँ फिर b लिखता हूँ। तो जब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा हो तो बीच वाला जो पोर्शन है वो नहीं आएगा, उसके अलावा जो भी है वो हमारे सॉल्यूशन हो गया। मतलब x बिलोंग्स टू, तो इसको मैं माइनस इनफाइनेट बोल दूँ, इसको मैं प्लस इनफाइनेट बोल दूँ, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा बेटा माइनस इनफाइनेट टू a यूनियन b टू इनफाइनेट। ठीक है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन है, दोनों को मुझे प्लस करना है तो कौन सा मैं यूज़ करूँगा, यूनियन वाला यूज़ करूँगा। ओके, तो जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 0 से बड़ा हो, तो बीच वाला इंटरवल नहीं लेना। ठीक है, माइनस इनफाइनेट से स्मॉलर नंबर वाला इंटरवल और यूनियन करके जो बड़ा नंबर है वहाँ से लेके इनफाइनेट वाला इंटरवल, वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि हमेशा बीच में माइनस होना चाहिए, अगर प्लस हो तो माइनस करके सेपरेट दे देना है। ठीक है, चलो फोर्थ टर्म हम फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखो सेम डिवीज़न फॉर्म यूज़ किया है, लेकिन वो डिवीज़न है ना बेटा वो 0 से बड़ा हो, तो सेम मैंने जो थर्ड फॉर्म में बात की वहीं मैं बात करूँगा कि अगर आपका डिवीज़न हो वो 0 से बड़ा हो तो यहाँ पे भी सेम आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू। तो पहले तो a और b में से छोटा नंबर कौन सा है, तो b है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्लाइड चेंज कर दिया है, चलो अगर ऊपर की तरह ही रखूँ मैं तो तुमको लिखने में भी नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। a लेस देन b की बात करूँ तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, तो नंबर लाइन पहले मैं ड्रॉ कर लूँ। आप देख सकते हो कि a छोटा नंबर है b बड़ा नंबर है, तो तीन इंटरवल बने, एक माइनस इनफाइनेट से a तक, फिर a से b तक, और ये तीसरा इंटरवल b से इनफाइनेट तक। और यहाँ पे देखो डिवीज़न वो 0 से बड़ा है तो बीच वाला इंटरवल नहीं आएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट टू a यूनियन b टू इनफाइनेट। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझा दूँ कि सपोज ऐसा है कि x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि जो डिवीज़न है वो 0 से बड़ा है, तो 2 और 3 में से देखो दोनों माइनस में ही है ना, और 2 और 3 में से छोटा कौन सा है 2, तो माइनस इनफाइनेट से 2 तक मतलब छोटे नंबर तक, और फिर यूनियन 3 से इनफाइनेट तक। ठीक है, बीच वाला 2 से 3 आएगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इन केस आपको इतना याद रखना है कि अगर जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न लेस देन 0 हो, ठीक है, तो इन बिटवीन मतलब जो बीच वाला इंटरवल है वो आएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न ग्रेटर देन 0 हो तो बीच वाला जो इंटरवल है वो नहीं आएगा, उसके अलावा सब आएगा। मतलब माइनस इनफाइनेट से छोटे नंबर तक, और फिर यूनियन ओपन इंटरवल बड़े नंबर से इनफाइनेट तक। ठीक है, चलो यही लेक्चर में आपको मैं थोड़े एग्जांपल भी हम इसके सॉल्व करेंगे तो ये सब फॉर्मूलाज वहाँ पे लर्न हो जाएगी। चलो नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। तो जो नेक्स्ट फॉर्म है बेटा वो है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बेटा फॉर्म तो हमने अगले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया है, तो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो आपकी नोट्स भी बन जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर वो लेस देन और इक्वल टू में हो या लेस देन में हो तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे जिसका स्क्वायर हो ना उसका स्क्वायर रूट प्लस और माइनस में लेना है और बीच वाला आएगा। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो प्लस और माइनस ए होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस ए टू ए, हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेस देन के साथ इक्वल टू भी यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं क्लोज इंटरवल यूज़ करूँगा। और अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू मतलब इक्वल टू वाली साइन यूज़ नहीं होती तो सिर्फ ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल का स्क्वायर भी लेस देन में हो
तब भी क्या आएगा, तो यहाँ पे जो हो उसका स्क्वायर रूट निकालना है प्लस और माइनस में, और फिर माइनस से लेके प्लस नंबर वाला जो आंसर आएगा वो हमारा x बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है, और आज की हम जो लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सम। तो आज की लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी वेरिएबल का स्क्वायर, फिर से किसी वेरिएबल का स्क्वायर ग्रेटर देन हो किसी और नंबर से, मतलब ठीक है, तो वो नंबर को हम स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो पहले तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का क्या आएगा बेटा, प्लस और माइनस ए होगा, तो आंसर क्या आएगा, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर लाइन ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जो बीच वाला इंटरवल है वो नहीं लेना, तो इसके अलावा जो बनेगा वो हमारा आंसर, तो एक होगा माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट टू ए, और फिर यूनियन ए से लेके इनफाइनेट तक, और यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज़ किए तो ए सॉरी माइनस इनफाइनेट टू माइनस है और ए टू इनफाइनेट, तो माइनस है और ए दोनों लेना है हमें, तो इसलिए माइनस है और ए की साइड मैंने कौन सा इंटरवल किया है, क्लोज इंटरवल किया है। ठीक है, चलो, तो आज हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है उसके बेस पे थोड़े बहुत हम सम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट सम इज सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन 0। तो आपको देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले मैं उसको मिडिल टर्म का स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, तो 2 1 जा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, मेकिंग पेयर, तो x कॉमन निकालूँ तो x माइनस 2 प्लस वहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज x माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट इज x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस में है, 1 प्लस के साथ है, ठीक है, x के साथ, तो बीच में तो माइनस होना चाहिए, तो x माइनस 2 एज इट इज ब्रैकेट x माइनस माइनस 1 मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो प्रॉपर्टी में वेरिएबल और नंबर के बीच में कौन सी साइन होनी चाहिए, माइनस की साइन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ बेटा, तो नंबर लाइन पे एक नंबर है x माइनस माइनस 1 और x माइनस 2, मतलब एक नंबर माइनस 1 है, दूसरा 2 है, तो पहले माइनस 1 आएगा नंबर लाइन पे, फिर 2 आएगा, और जो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है वो 0 से बड़ा है, तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, तो प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि जब ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा हो, मतलब ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा जो बीच वाला इंटरवल है वो नहीं आएगा, उसके अलावा सब आएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट से छोटे नंबर तक, मतलब -1 तक, यूनियन जो बड़ा नंबर है 2 वहाँ से लेके इनफाइनेट तक। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू आंसर आ गया हमारा माइनस इनफाइनेट टू -1 यूनियन 2 टू इनफाइनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पे भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 6 मतलब 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, देन मेकिंग पेयर, तो पेयर बनाने के बाद यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट इज x प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट इज x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और पहले तो देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसमें बीच में प्लस साइन है, तो मुझे प्लस साइन नहीं रखनी है, तो क्या करूँगा, तो x माइनस माइनस 3, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, और फिर दूसरे ब्रैकेट उसमें भी x माइनस माइनस 2 ऐसे कर देते हैं ग्रेटर देन 0। तो एक नंबर बन गया -2, एक नंबर बन गया -3, तो नंबर लाइन पे पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा। अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, तो जो बीच वाला इंटरवल है वो आएगा नहीं। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट से -3, देन यूनियन -2 से प्लस इनफाइनेट। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, साथ में नोट्स भी बनाते रहे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0।
आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या कर दिया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा कर दिया है। तो पहले तो सेम टू सेम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 से, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 0। फिर मेकिंग पेयर, यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन निकल रहा है तो x माइनस 2 लेस देन 0। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज x माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट इज x माइनस 1 लेस देन 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेरिएबल के साथ माइनस है तो यहाँ पे कुछ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा, और फिर पहला नंबर है 1, फिर दूसरा नंबर है 2, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ब्रैकेट का वो 0 से कम है, तो हमारा आंसर आएगा बीच वाला इंटरवल। सो आंसर इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2। और अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ठीक है, दूसरा कुछ फ़र्क नहीं होगा। जब इक्वल टू यूज़ करें तो आपको ओपन इंटरवल की बजाय क्लोज इंटरवल यूज़ करना है, ठीक है। तो जब 0 से कम हो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, तब हमारा आंसर आएगा बीच वाला इंटरवल। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 लेस देन 0। तो पहले यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बेटा, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो 35 मतलब 35 के ऐसे दो पार्ट करेंगे कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 35 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -12 हो। तो 7 5 ज़ा 35 और 7 और 5 12 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 लेस देन 0। देन मेकिंग पेयर, तो यहाँ से x कॉमन निकाले तो x माइनस 7, यहाँ से -5 कॉमन निकाले तो x माइनस 7 लेस देन 0। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज x माइनस 7, सेकेंड ब्रैकेट इज x माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ पे भी देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है वो 0 से कम है, और बीच में यहाँ पे माइनस साइन तो है ही। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू, अभी नंबर लाइन का यूज़ नहीं करना है, छोटा नंबर 5 है, बड़ा नंबर 7 है, तो इंटरवल कौन सा आ जाएगा, बीच वाला, मतलब 5 to 7। ठीक है, अगर नंबर लाइन आप ड्रॉ करें तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो जो बीच वाला इंटरवल है वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है वो 0 से कम है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखते तो हम क्लोज इंटरवल का यूज़ करते। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, साथ में आप नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। तो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मैंने स्क्वायर वाला लिया है। आज मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी सिखाई है ना बेटा, वो सारी प्रॉपर्टी के दो सम हमने देखे हैं। ठीक है, अभी स्क्वायर वाले देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्क्वायर है वो लेस देन में है, तो यहाँ पे जो 25 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, तो उसका स्क्वायर रूट होगा प्लस और माइनस 5। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर लेस देन में हो तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा, तो प्लस और -5 को नंबर लाइन पे शो करें तो -5 + 5, और आंसर आ जाएगा हमारा बीच वाला इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू -5 to 5, और यहाँ पे इक्वल टू यूज़ की है तो मैं इंटरवल यूज़ करूँगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी देखो क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 81। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, तो पहले तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस और -9। तो यहाँ पे -9 लोकेट कर लिया, यहाँ पे +9 लोकेट कर लिया, और जो वेरिएबल का स्क्वायर है वो लेस देन में है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, बीच वाला इंटरवल। सो x बिलोंग्स टू -9 to 9, और यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू है, तो इंटरवल हम यूज़ करेंगे क्लोज। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 64। यहाँ पे मैंने वेरिएबल y यूज़ किया है, तो हमें आंसर भी y की रेंज में देना है। तो
तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, तो पहले तो वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो 64 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, प्लस और माइनस 8 होगा। तो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की, प्लस और माइनस 8, मतलब पहले -8 होगा फिर +8 होगा। और अगर जो वेरिएबल का स्क्वायर है वो अगर ग्रेटर नंबर हो, देखो बड़ा है ना, क्योंकि माउथ किस तरफ ओपन हो रहा है, स्क्वायर की तरफ, तो बीच वाला जो इंटरवल है वो छोड़ के सारे इंटरवल हमारे आंसर आएंगे। तो एक इंटरवल कौन सा बनेगा बेटा, -∞ से -8 वाला, और फिर दूसरा इंटरवल कौन सा बनेगा, 8 से ∞ वाला, और दोनों को मिक्स करना है तो यूनियन यूज़ करूँगा। सो y बिलोंग्स टू -∞ टू -8 यूनियन 8 टू ∞। और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू है बेटा, तो -8 भी लेना है और +8 भी लेना है। और -∞ और इन्फाइनेट तो हम कभी भी नहीं लेते, तो उस साइड हम कौन सा इंटरवल यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर वेरिएबल का स्क्वायर ग्रेटर देन में हो, बड़ा हो, तो बीच वाला इंटरवल छोड़ के बाकी के जो 2 इंटरवल है वो हमारे आंसर हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आज का लास्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व y स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। तो यहाँ पे भी देखो बेटा वेरिएबल का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन में है, मतलब बड़ा है। तो पहले तो यहाँ जो नंबर है 16, उसका अगर मैं रूट निकालूँ बेटा तो प्लस और -4 होगा। तो उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तो पहले -4 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। और जो वेरिएबल का स्क्वायर है वो बड़ा नंबर है, मतलब ग्रेटर देन में है, तो बीच वाला इंटरवल है वो आंसर नहीं आएगा। तो हमारा y बिलोंग्स टू आंसर कौन सा आ गया बेटा, तो एक -∞ से -4 वाला, और फिर यूनियन करके 4 से लेके इनफाइनेट वाला आ गया। और यहाँ पे देख सकते हो इक्वल टू की साइन भी यूज़ की है, तो -4 भी लेना है तो वहाँ पे क्लोज इंटरवल, और 4 भी लेना है तो वहाँ पे भी क्लोज इंटरवल, और इनफाइनेट तो हम लेते नहीं है तो वहाँ पे ओपन इंटरवल। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।